आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, आपने एक चीज तो अक्सर सुनी होगी कि भारत के जितने भी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो हमें ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि अपने सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना पड़ेगा। और अमेरिका के बारे में वो ये कहते नजर आते हैं कि अमेरिका पे जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका अपने बदलते मूड के लिए जाना जाता है। अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए कभी भी जो अपने नियम में बदलाव है वो कर सकता है, और ऐसा ही कुछ अब भारत के साथ होता दिखाई पड़ रहा है। आप सबको याद होगा, भारत अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिसके चलते भारत ने अमेरिका से 31 की संख्या में MQ-9 पेट्रियट ड्रोन की डील को साइन करने की बात कही थी, और बाकायदा भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन हाल ही में अमेरिका का कुछ ऐसा रवैया सामने आया है जिसने कहीं न कहीं इस बात पे प्रश्न उठा दिया है कि क्या वाकई हमें अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। और कभी कभी तो डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कहते नजर आते हैं कि भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट को भारतीय नौसेना के लिए सेलेक्ट ना करके बहुत अच्छा किया, और अब F-15EX के भी जो चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर हो गए हैं अमेरिका के इस हरकत के बाद। दरअसल अमेरिका ने ऐसा किया क्या है, अमेरिका के द्वारा ऐसी कौन सी हरकत करी गई है जिससे इस समय भारत में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। आप सबको पता होगा, हाल ही में अमेरिका में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमें देखने को मिली थी, जहां पर अमेरिका ने भारत पे यह आरोप लगाया था कि भारत अमेरिकी सिटीजन, जिसको गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से हम जानते हैं, जो कि बेसिकली एक आतंकवादी है खालिस्तानी, उसको मारने की साजिश करी है। तो ये आरोप अमेरिका ने भारत पे लगाए कि भारत ने पन्नू को मारने की साजिश करी है, और इस मामले में अमेरिका अभी जांच कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की बेवकूफ़ी देखिए, या अमेरिका की मनमानी देखिए कि एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए उसने भारत से जितनी भी अभी निगोशिएशन चल रही थी, चाहे वो MQ-9 ड्रोन को लेकर के हो, जेट इंजन को लेकर के हो, और भी दूसरे विषयों को लेकर के हो, उन सब की रफ्तार को धीमा कर दिया है। यहाँ पर अमेरिका का इंटेंशन हम साफ देख सकते हैं कि अमेरिका जब तक कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं कर लेता, वो इन सारी चीजों को क्लियर करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अमेरिका से बेसिकली 31 की संख्या में जो ड्रोन्स है उनको खरीद रहा है, जिनका निर्माण जनरल एटॉमिक्स के द्वारा किया जाता है, और ये ड्रोन भारत में TOT की सहायता से बनने वाले थे। इनमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलने थे, जिनको हम MQ-9 सी गार्डियंस के नाम से जानेंगे, और इसके अलावा 8 ड्रोन जो है ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए जाने हैं, जिन्हें हम स्काई गार्डियंस के नाम से जानेंगे। लेकिन रिपोर्ट की बात माने तो अमेरिका ने इस पूरे प्रोग्राम को धीमा कर दिया है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब तक अमेरिका अपनी जांच को पूरी नहीं कर लेता, वो इस पे मंजूरी नहीं देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो चीजें हैं ये अमेरिका कर क्यों रहा है। दोस्तों, अमेरिका इस समय बेसिकली आंतरिक जो राजनीति है उससे काफी ज्यादा परेशान है, या उससे जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी तकरीबन 2 गुट इस समय बन चुके हैं। एक इसके समर्थन में दिख रहा है और दूसरे इसके विरोध में। अगर हम MQ-9 ड्रोन्स की बात करें तो ये काफी कैपेबल ड्रोन है, और इनको हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, और ये तकरीबन 35 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। जहां AGM-114 हेलफायर, जो कि दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में से एक है, उसको ये ड्रोन 4 की संख्या में कैरी करने में सक्षम है। वहीं ये अपने साथ तकरीबन 450 किलोग्राम के जो बॉम्ब्स हैं उनको भी कैरी कर सकते हैं। और यही सारी कैपेबिलिटीज को देख करके भारत ने यह फैसला किया था कि इन ड्रोन्स को अमेरिका से खरीदा जाए। और बाकायदा अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो ये जो ड्रोन की डील है तकरीबन $3 बिलियन की है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 24,935 करोड़ रुपए की। अगर हम MQ-9 ड्रोन की बात करें तो जब चीन के साथ गतिरोध बढ़ा था तो भारतीय नौसेना के इन ड्रोन्स ने लगातार चीन के सीमा पर अपनी नजरें बनाई हुई थी, और इनकी जो जानकारी है वो लगातार भारत तक पहुंचती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका से इस समय चल रही है बात। वही अगर हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर के इस समय जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी उसमें अंगा लगा रहा है, और ऐसे होने पे भारत के जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है, AMCA मार्क 1 प्रोग्राम है, इसके अलावा TEDBF के इनिशियल वेरिएंट है, इन सभी का डेवलपमेंट बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और ये प्रोग्राम डिले को फेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पहले भी यही कहते नजर आते थे कि अमेरिका के साथ हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और आपको पता होगा, जब राफेल M वर्सेस F-18 सुपर हॉर्नेट का केस चल रहा था तो भारत के जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं
वो अमेरिकी वेपन सिस्टम को लेकर के आश्वस्त नहीं थे। उनका उस समय यही डर था कि अगर आज को हमने अमेरिकी सिस्टम को इंडक्ट कर लिया सर्विस में, तो कल अगर हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे ना रहे तो अमेरिका जो ज़रूरी सहयोग है उसको रोक सकता है। और देखिए अभी वैसा ही होता नजर आ रहा है। जरा सा एक वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी बनी और उसके बाद अमेरिका ने जितनी भी डिफेंस डील है उसको स्लो कर दिया। तो कहीं न कहीं भारत के जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी सही थे। और भारतीय नौसेना भी यही चाहती थी कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करे जिसको इंडक्ट करने के बाद उन्हें दूसरे जो विषय है उसकी चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। और अमेरिका की इस हरकत ने न सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि रक्षा विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि आने वाले भविष्य में अमेरिका भारत को सोचने पर मजबूर करेगा कि वाकई भारत किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अमेरिका का भरोसा कर सकता है या नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिका के F-15EX को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था और उसे राफेल F-4 स्टैंडर्ड का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर भी माना जा रहा है। लेकिन इस मामले के जानकार लोग अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका की इस हरकत के बाद भारत अपने पूरे के पूरे प्लान्स को रिव्यू करेगा और फिर से सोचेगा कि क्या वाकई हमें अमेरिका के ऊपर अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर होना चाहिए या नहीं। वैसे रक्षा विशेषज्ञ और हमारे खुद के जो एयर मार्शल हैं या एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंपोर्टेड वेपन्स के दम पे हम युद्ध नहीं जीत सकते। हमें अब आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना होगा, वरना क्रिटिकल समय पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो अब भारतीय वायुसेना लगभग अपना मन बना चुकी है कि जो अलग प्रकार का वेपन सिस्टम है वो इंडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी अलग अलग टाइप के जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में नहीं होंगे। जिसका मतलब है कि पहले ही अमेरिका का जो F-15EX है इसके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। और अमेरिका की इन हरकतों के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो बची कुछ उम्मीद थी वो उन्होंने लगभग खुद ही खत्म कर दी है। और अमेरिका की इस हरकत से पूरा देश इस समय नाराज है और यहाँ पर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो लगातार कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी कर रहे हैं। अमेरिका की इस हरकत का खामियाजा उसे सिर्फ एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट में नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि अमेरिका इस समय AMCA Mark II प्रोग्राम के लिए जो जेट इंजन डील है जिसके अंतर्गत भारत 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाना चाहता है, उसके लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की हरकतों के बाद अब जो माना जा रहा है कंपटीशन वो मुख्य तौर पर सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में है। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2024 में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करके जो जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और ये जो इंजन का बनाया जाएगा भारत में, ये तेजस Mark II से लेकर के AMCA Mark II तक को पावर करने की क्षमता के साथ आएगा। हालांकि जब जेट इंजन डिले की बात हुई थी अमेरिका के साथ अभी कल परसों ही, तो एक खबर ये भी सामने आई थी कि भारत फ्रांस के इंजन को कंसिडर कर सकता है। यानी फ्रांस के साथ भारत जो इंजन बनाएगा स्वदेशी तौर पर, आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में उन इंजन का इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।